बहन जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुझे चंचल अपने बेटे सलील के लिए बहुत पसंद है। नर्मदा जी सरस्वती जी के गले लगकर बोली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने हमारी बिटिया को अपने बेटे के लिए स्वीकार कर लिया। सरस्वती जी बहुत ज्यादा खुश होकर बोली। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। नर्मदा जी ने एक मिठाई का पीस उठाकर सरस्वती जी की ओर बढ़ा दिया। धन्यवाद बहन जी, लीजिए आप भी मुंह मीठा कीजिए। सरस्वती जी ने भी नर्मदा जी की ओर मिठाई का टुकड़ा बढ़ा दिया। चलिए बहन जी, ये भी अच्छा रहा कि चंचल की नौकरी के भी ट्रांसफर का कोई झंझट नहीं रहेगा। लोकल शादी तय होने में यही आराम रहेगा। बहन जी, आप शायद धोखे में हैं, क्योंकि चंचल शादी के बाद नौकरी नहीं कर सकती। वहीं पास में बैठे सलील के पापा सारांश जी बोले। क्यों भाई साहब? सरस्वती जी एकदम से चौंक कर बोली। सरस्वती बहन जी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुएं नौकरी नहीं करती। इस बार नर्मदा जी सरस्वती जी को समझाते हुए बोली। आखिर ऐसा क्यों नर्मदा बहन जी? बस नहीं करती क्योंकि सलील के पापा को बहुओं का घर से रोज रोज बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं पसंद। और फिर क्या समाज में बदनामी करवानी है कि हमारा घर बहुओं की कमाई से चल रहा है। और हाँ, एक बात और, आखिर हमारे यहाँ कमी किस चीज की है जो जरा जरा से पैसों के लिए दिन भर बहुएं इधर से उधर मारी मारी फिरे। हमारी बड़ी बहू काजल भी एमएड बीएड है, लेकिन उसको भी नौकरी नहीं करने दी गई। ठाठ से घर में रहती है, बैठी तो है आपके सामने। चाहे तो खुद ही पूछ लीजिए उससे कि उसको हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। नर्मदा जी बहुत अहंकारित होकर बोली। आंटी जी, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे कमी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कठपुतली सी हो गई हूँ। आप इस समझौते पर बिल्कुल भी शादी मत करिएगा, क्योंकि आपने तो चंचल की नौकरी की बात पहले ही कर ली, तो आपको पता चल गया कि उसको शादी के बाद नौकरी करने को नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने तो यही सोचा कि मेरे सास ससुर समझदार और पढ़े लिखे हैं, तो उनको मेरे नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं होगी। इसीलिए नौकरी का कोई मुद्दा ही नहीं उठाया गया। लेकिन शादी के बाद मम्मी जी और पापा जी ने मुझे नौकरी करने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया, जबकि मेरे पति समीर को मेरे नौकरी करने से कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन समीर कभी भी मम्मी जी पापा जी का विरोध करने का सोच भी नहीं सकते। आंटी, मेरे मम्मी पापा ने अपनी हैसियत ना होकर भी मुझे और मेरी बहन को किसी तरह से पढ़ाया लिखाया। सही कह रही है मम्मी जी कि इस घर में खाने पीने की तो कोई कमी नहीं, लेकिन ये घर घर ना होकर महिलाओं के लिए एक पिंजरा है। आंटी जी, मुझको हर जरूरत के लिए इन लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, क्योंकि सबके एक साथ ही बिजनेस करने के कारण सारा पैसों का रख रखाव मम्मी जी के ही हाथ में रहता है। मुझको तो लगता है कि मैं उस घर की बहू ना होकर कोई कठपुतली हूँ, जो अपनी इच्छाओं का कत्ल करके इन लोगों के इशारे पर नाच रही हूँ। ये सब कहते कहते काजल रुआंसी हो उठी। आंटी जी, मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरी जिंदगी उस घर में आकर मजबूर हो गई, वैसे ही चंचल की भी हो। ये क्या कह रही हो बहू तुम? एकदम से नर्मदा जी टमक कर बोली। आखिर तुमको कोई खाने पीने की कमी हो तो बताओ। मम्मी और पापा, भाभी गलत क्या कह रही है? सिर्फ खाना पीना ही भरपेट मिलना सब कुछ नहीं होता है। माता पिता इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने। लेकिन आपने तो सचमुच भाभी के पैरों में जंजीर डाल दी, और वही आप चंचल के साथ भी दोहराना चाह रही हैं। वहीं पास में ही बैठा सलील बोल उठा। अगर आप और पापा इसी जिद पर अड़े रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को बुढ़ापे में अकेले रहना पड़ जाए, क्योंकि कहां तक कोई अपनी इच्छाओं को मारेगा। माना कि भाभी ने इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद आपकी शर्तों के साथ समझौता कर लिया, लेकिन चंचल ने समझौता ना किया और चंचल की देखा देखी भाभी भी जिद पर अड़ गई, तब आप लोग क्या करोगे? मम्मी पापा, आज जमाना बदल गया है। आजकल महिलाएं घर से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर बनने में विश्वास रखती हैं। उनको अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए सबके सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता, फिर चाहे वो पति ही क्यों ना हो। लोहा गर्म होता देख सलील ने भी अपनी बात रख ही दी, क्योंकि वो भी अपनी भाभी की इच्छाओं का सम्मान करता था। मम्मी, कह तो सलील सचमुच बिल्कुल सही रहा है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसीलिए आपका विरोध नहीं कर पाया। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का अधिकार होना चाहिए। आखिरकार आज ये शब्द मम्मी पापा की किसी भी बात का विरोध ना करके चुपचाप मानने वाले समीर की भी जबान पर आ गए। अब सबने अपनी अपनी कह ली कि और किसी का भी कुछ कहना बाकी है,
या मैं कुछ कहूं? सारांश जी खड़े होकर बोले, मैं कुछ कहना चाहती हूं। नर्मदा जी कुछ परेशान थी। हाँ बोलो। मैं कह रही हूं कि बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब बच्चे पढ़े लिखे हैं तो आत्मनिर्भर बनने में क्या बुराई। आज मान लो बच्चे हमारे सम्मान में चुप रह गए और कल को विरोध करने लगे, तब क्या होगा? हम लोग सचमुच बुढ़ापे में अकेले रह जाएंगे। यही तो मैं भी कहने जा रहा था। चलो आज और अभी से तुम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए स्वतंत्र हो। अब हमारे घर की बहुएं भी नौकरी करेंगी। सारांश जी बहुत खुश होकर बोले, सचमुच पापा? काजल, समीर और सलिल एकदम से जैसे उछलकर बोले, हाँ भाई सचमुच। सारांश जी चहक कर बोले, और सरस्वती बहन जी, अब आपको हमारे घर रिश्ता करना पसंद है? जी भाई साहब। और सबके सब एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देने लगे। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।